कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी से में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, और थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। चलो, हेल्प मी, 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए। ओके, थर्ड पार्टी 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है थर्ड पार्टी के लिए, उसका मेन कारण जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि करंट में ही थर्ड पार्टी की कोई इच्छा पूरी हुई है आपके पार्टनर के द्वारा। जैसे काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी किसी चीज़ को लेके आपके पार्टनर पे प्रेशर बना रही थी। कोई अगर कमिटमेंट था तो उसको पूरा करने के लिए प्रेशर बना रही थी। तो हाल ही में थर्ड पार्टी की कोई ऐसी इच्छा पूरी हुई है जिसके कारण से थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो कि ईगो वाली एनर्जी निकल के आई है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। और होता है ना कि जब किसी का कोई काम बन जाता है तो कितना ज़्यादा एक पावर आ जाता है, वो पावर वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे जो भी उसने पास्ट में सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं, और ये जो सपना मेरा पूरा हुआ है, अब मैं जो भी उसका काम पूरा हुआ है, अब इस काम से मैं अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल करूँगी। वहीं अगर आपके पार्टनर को लेके एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी की, तो फिलहाल थर्ड पार्टी गिविंग नेचर में दिख रही है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि ये आज की जो अभी की जो एनर्जी निकल के आई है, ये एनर्जी उन लोगों पे ज़्यादा रेजोनेट होगी जो कि अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो इस चीज़ में नए आए हैं। जैसे काफ़ी मेरे व्यूवर्स है जो 4 साल पुराने, 2 साल पुराने, 1 साल पुराने हैं, लेकिन कुछ ही जो 2-3 महीने में या 4-5 महीनों में जिनके साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, जो उनका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, उनके लिए ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट होगी। जिसके साथ भी होता है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन हेल्प मी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई विश पूरी हुई है थर्ड पार्टी की, और जहाँ तक कार्ड निकल के आ रहे हैं वो विश पैसों से रिलेटेड ही पूरी हुई है। जैसे कमिटमेंट भी 2 तरीके के होते हैं ना, एक अपने कोई इच्छा पूर्ति डिजायर को लेके होता है, और कुछ होता है इमोशनली रिश्तों को लेके। तो ये जो विश पूरी हुई है, ये पैसों से रिलेटेड कोई काम थर्ड पार्टी का बना है, और ये काम थर्ड पार्टी का बनने के बाद थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पावर में, और ये बोल सकते हैं कि गुस्सा से मतलब ईगो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी उन्हीं पैसों से या जो भी थर्ड पार्टी का काम हुआ है उसके माध्यम से अपनी लाइफ को और ग्रो करने की सोच रही है। लेकिन साथ में कुछ नेगेटिविटी भी थर्ड पार्टी के मन में है। क्या नेगेटिविटी है? क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि जो भी चीज़ें उसने हासिल करी है वो चीज़ ऐसा नहीं हो कि टेम्परेरी हो। टेम्परेरी होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि अगर कोई चीज किसी से जबरदस्ती ली जाती है या छल करके ली जाती है, तो वो स्थायी रूप से हमारी लाइफ में नहीं रहती है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं कि ये जो कुछ भी खुशियां मुझे दिख रही है ये भ्रम की हो, ये एक छलावा हो, कुछ टाइम बाद मेरी लाइफ से वापस चला जाए। तो ऐसी सोच कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में नेगेटिविटी को डाल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी का भला ही कमिटमेंट पूरा हो गया हो,
जो भी उसकी चॉइस थी, डिमांड थी, लेकिन फिर भी मन आज भी उदास है, अभी भी उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मुझे इतना नहीं मिला जितना मैं डिजर्व करती थी या जितना मैं चाहती थी, उतना मुझे हासिल नहीं हुआ है। इसीलिए थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो ऐसी कल्पनाएं कर ली थी कि जैसे बहुत सारा खजाना उसके हाथ मिलने वाला है। लेकिन वो चीज़ें जब वो पूरी नहीं हुई है, मतलब हुई तो है लेकिन ये समझ लो कि 50%, 60-70% हुई है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि होता है ना कि मन खुश नहीं है एकदम से। जो चीज़ मिली है ना उसमें खुशी नहीं है, और जो चीज़ नहीं मिली ना फोकस उसी के ऊपर है। अगर मान लो कि 100 रुपये में से 50 रुपये मिल गए ना तो उसके लिए खुश नहीं है, लेकिन जो 50 रुपये भी बाकी रह गए ना, फोकस पूरा उसी पे जा रहा है कि वो कैसे लूँ मैं, वो कैसे हासिल करूँ मैं। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की। अगर रिश्तों को लेके देखा जाए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो रिश्ते थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मनमुटाव, विचारों में मतभेद, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, और स्पेशली पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। जो आपके पार्टनर से उनको जो चीज़ें हासिल होने वाली है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, और उसी के लिए स्ट्रगल चल रहा है। जो भी डिमांड अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की पूरी करी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने खुद की मन की शांति के लिए करी है। होता है ना कि चलो ठीक है, इतना दे दो ताकि जीव छूटे, शांति मिले, मन को शांति मिले। उस हिसाब से जो भी चीज़ें दी है थर्ड पार्टी को, वो उस हिसाब से दी है। लेकिन थर्ड पार्टी का तो जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो खुशी है ना शांति है। अभी भी वही स्ट्रगल थर्ड पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, वही विचारों में, दिमाग में वही स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। साथ में आपके पार्टनर चाहते हैं कि शांति रहे, मन में शांति रहे, घर में शांति रहे, लेकिन वो शांति वाली चीज कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। और साथ में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको कि थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट बहुत कर रही चीजों को। कहीं से भी ये चीज थर्ड पार्टी को पता चली है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है। किसी के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, या होता है ना कि यूट्यूब पे आजकल बहुत सी चीजें पता चलती है, तो उस माध्यम से कैसे भी करके, लेकिन थर्ड पार्टी को कुछ इन बातों का पता चला है जिस कारण से वो चीजों को मैनिफेस्ट कर रही है। लेकिन चीजें भी मैनिफेस्ट तब होती है जब वो हमारे भाग्य में लिखी हो। अगर हमारे भाग्य में नहीं लिखी है, मानो अगर मैं चाहूँ कि मेरी ऋतिक रोशन से शादी हो जाए, ठीक है, तो और मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो ये क्या पॉसिबल होगा? नहीं हो सकता। मैं भी जानती हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लेकिन वही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि चीज़ें भी वो मैनिफेस्ट होती है जो भाग्य में लिखी हुई हो। हर कोई चीज़ें रिसीव नहीं होती है, मैनिफेस्ट नहीं होती है हर कोई चीज़। थर्ड पार्टी को जितना मिला है, कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि थर्ड पार्टी को जो मिला है वो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में थी वो चीजें। फर्क क्या था कि कुछ अड़चने आ रही थी, उसने मैनिफेस्ट किया और वो चीजें उसको मिल गई। लेकिन ये चीजें कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और यही डर थर्ड पार्टी को भी सता रहा है। वही रिलेशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में साथ दे रहे होंगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही। एक दूसरे से रिलेशन आज भी होगा, आज भी बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर का रिलेशन थर्ड पार्टी से है। लेकिन वो रिलेशन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, बहुत प्रेम भरा चल रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इन दोनों के बीच में ये जो रिश्ता चल रहा है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, 2025 ये जो साल है ना, इसमें कार्मिक बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होंगे, बहुत जल्दी जल्दी कार्मिक रिलीज होंगे। तो जो भी थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक बंधन है तो वो बहुत जल्दी रिलीज होगा, और आपके पार्टनर
की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये नंबर जैसे कि 2025, अगर आप पूरे को काउंट करोगे तो 9 नंबर बन रहा है, और अगर आप 25 को काउंट करते हो तो 7 नंबर बन रहा है। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, मोक्ष का, ठीक है ना। और 9 नंबर होता है कंप्लीट होना, कोई भी चीज पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। तो इस साल में आपके बहुत से काम बनेंगे अगर आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उन चीजों के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, उन पे फोकस हो, तो आपके वो काम बनने के चांस इस साल में हैं। और अगर आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेगी। वहीं कार्मिक भी बहुत जल्दी जल्दी इस साल में रिलीज होंगे। रिश्तों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा इस साल दिखाई देगा। साथ में जो चीजें कार्ड्स के द्वारा मुझे दिखी है वो है कि कोई बीमारी भी आने का, जैसे वापस से लॉकडाउन लग सकता है, ऐसे कुछ चांस बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे सिम्टम्स भी कुछ दिखाई दिए थे जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो हाँ, एक चीज और हुआ था कि होता है ना कि लेन देन, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। डॉलर में, गोल्ड में, उसमें बहुत ज्यादा अप डाउन वाली स्थिति दिखाई देगी। खैर वो चीज एक अलग है। अभी रीडिंग हो रही है पार्टनर की, तो मैं यही बोलूंगी आपको कि रिश्ते इन दोनों के अच्छे नहीं चल रहे हैं, और 2025 ये जो साल है इसमें बहुत जल्दी जल्दी कार्मिक रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम करना है, जो आपको पता है कि मुझे क्या करना है, वो चीज आप करो, ठीक है। दूसरा बात क्या है, क्या कहना चाहती, दूसरी बात ये है कि इस साल ये जनवरी मंथ में ही मैं रेकी का फ्री कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी रेकी का फ्री कोर्स करना चाहते हैं, मेरा एक ग्रुप है द क्रिस्टल पैलेस का, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। ग्रुप में ही आपको बताया जाएगा कि कब क्लासेस होगी, क्या टाइम रहेगा। 3 दिन की ये क्लास रहेगी रेकी की, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जो भी रेकी सीखना चाहते हैं वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। और ये सिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि ये जो 2025 साल आया है, अगर इसमें आप, जैसे मैंने कहा था कि मोक्ष का साल है ये, अगर इसमें आप खुद की हीलिंग करते हो, पार्टनर की हीलिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। हीलिंग करने से आपके पार्टनर भी हील होंगे, जिससे इनका जो कार्मिक बंधन है वो जल्दी जल्दी रिलीज होगा, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी होगी। और दूसरी बात यह है कि आपका इंट्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। जो हीलिंग आप अगर किसी से करवाते हो तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो आप खुद सीख के और अपने पार्टनर की हीलिंग करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये जो कुछ भी फ्री में रखा है, ये सिर्फ एक सेवा भाव के हिसाब से रखा है, क्योंकि जो भी इस लाइन में आते हैं ना, उनका जो मन होता है ना वो ज़्यादा सेवा भाव में ही रहता है। तो एक मन में इंट्यूशन आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, आप लोगों का आशीर्वाद ही मिल जाएगा मुझे, कहीं ना कहीं मुझे आप दुआएं दे दोगे, है ना। चलो ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। और देखते हैं द हाई प्रीस्टेस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। थर्ड पार्टी के, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल जाने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। थर्ड पार्टी का मन ऐसा हो रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए इस रिश्ते से, क्योंकि इस रिश्ते में सिवाय टेंशन के मुझे कुछ भी नहीं मिला है। जहां उसने सोचा था कि लाइफ में, रिश्ते में मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, वहां पर उसको सिर्फ टेंशन मिली है, और वो अब चाहती है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। लेकिन अपनी इस बात को वो हाइड करके रखी हुई है, वो नहीं शो करना चाहती कि मेरी ये फीलिंग्स इसको पता चले, क्योंकि मन में लालच भी तो है, लालच भी तो दिख रही है। ओके, वो लालच भी दिख रही है ना, इसी कारण से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो ये थी
आज की रीडिंग, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।